Students, today I am going to teach you your chapter number 10, that is respiration in organism. The first topic from this chapter is that why do we respire, यानी हम सांस क्यों लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जितने भी मशीन्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए। जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे दौड़ती हैं, उन सब को दौड़ने के लिए किसी न किसी तरह से फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वो पेट्रोल के रूप में हो, डीजल के रूप में हो। बिल्कुल उसी तरह हमारी बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हमारी बॉडी में आती है फूड से, जब हम इसको लेते हैं। और जब यही फूड स्टोर्ड जो होता है वो केमिकल रिएक्शन उसमें होता है और उसके थ्रू एनर्जी रिलीज़ होती है और ये फूड डाइजेस्ट होता है। और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ सेल्स के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस होती है? देन एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हम वर्क करते हैं। ओके, टू गेट ऑक्सीजन वी नीड टू, कैसे हम ऑक्सीजन गेट करेंगे? ब्रीथ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट द inhaled oxygen from respiratory organs to every cell of the body। यानी जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो ऐसी एयर होनी चाहिए, फ्रेश एयर, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, और दूसरी जो इनहेल एयर है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू, वो हर सेल के अंदर जाती है और वहाँ पर, जैसा कि हमने बताया आपको, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिल करके ऑक्सीजन फॉर्म करती है। अब जानेंगे रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, यानी वो प्रोसेस जिससे हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रिमूविंग द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव होता है। इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, देन टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को अंदर लेने का प्रोसेस, एंड एक्सहेल द यूज्ड एयर, और जो हमने एयर यूज़ कर ली उसको हम बाहर निकालें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन ली जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को एक्सहेल करते हैं, यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? इस टाइप के रेस्पिरेशन में ये सेल्स के अंदर होता है। पहली चीज़, इन दिस प्रोसेस ऑब्टेन्ड during the digestion of food is oxidized by the inhaled oxygen dioxide and water energy is released। क्या होता है इस प्रोसेस में? पहली चीज़ वही जो मैंने आपको बताई कि ये जो प्रोसीजर है वो सेल्स के अंदर होता है, और दूसरी बात, इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो इनहेल्ड ऑक्सीजन होती है उसके साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। इसका फॉर्मूला आप देख सक रहे हैं किस तरह से ये लिखा हुआ है। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वो जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो ये है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन
एयर की एब्सेंस में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी बनाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एयर की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन या किसी भी तरह की कोई एयर नहीं होती है, ग्लूकोज डायरेक्ट एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6 एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एयर इज एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, और समटाइम्स ये क्या होता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी दैन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है रैदर दैन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय मसल्स। किसके द्वारा होता है? मसल्स के द्वारा होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। जब हम बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, वो जो ग्लूकोज जो है, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, उससे वो डायरेक्ट वो ले लेता है। और यहीं से क्या होता है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान जब एक्सरसाइज करते हैं तो टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, और ड्यूरिंग सच एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ओके, ग्लूकोज डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे एनर्जी निकलती है, और इसी एक्टिविटी के दौरान जो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है, ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारे मसल्स के अंदर, इसी की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, एक तरह का दर्द होने लगता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई लंबी रनिंग कर लें या ज़्यादा वर्क कर लें, तो आपकी बॉडी की जो मसल्स जहाँ पे होती हैं वो पेन होना शुरू हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस इन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने अभी जाना है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली प्लांट और एनिमल्स में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरासिटिक वर्म्स में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रीदिंग, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर छोड़ना। ये जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। द टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बाहर जो हम नोज़ के थ्रू निकालते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब जानते हैं ब्रीदिंग रेट क्या है। कोई पर्सन, ओके स्टूडेंट्स, कोई पर्सन 1 मिनट में जितनी बार ब्रीदिंग करता है, अंडरस्टैंड, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। उसी को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 to 18 टाइम्स होती है पर मिनट, और ड्यूरिंग रनिंग ये फास्ट हो जाती है, और हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी फास्ट हो जाती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग में गो अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में कोई पर्सन कितनी बार ब्रीदिंग करता है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट ऑफ दैट पर्सन। ओके स्टूडेंट्स।